अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम कन्फ्यूजन के बारे में जो कैंडिडेट्स के जहन में आया करती हैं जब भी वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। इन कन्फ्यूजन को आंसर करना, इस बारे में आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना आज की इस वीडियो का मकसद है, ताकि जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, LLB में एडमिशन लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, तो आप लोग मिसगाइड ना हो और ये वीडियो आपके लिए एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस जो है वो काम करे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त हमारा 19th सेशन चल रहा है, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस का हिस्सा बने ताकि लैट को आप घर बैठ के हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकें। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आने वाली उन कन्फ्यूजन को आंसर करने वाला हूं, उन कन्फ्यूजन के बारे में बात करने वाला हूं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है और हर 2 महीने बाद ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है बात कि लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करने के लिए जो पासिंग स्कोर है वो 45 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2018 से ऑनवर्ड लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस, इसकी पासिंग वेटेज, तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो है वो डिफाइन की गई हैं। इसको पास करने के लिए मिनिमम 50 स्कोर रिक्वायर्ड है और जिस कैंडिडेट के 49 है वो भी जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में फेल होता है। अब जब लॉ एडमिशन टेस्ट, ये अब पहली कन्फ्यूजन है। अब इससे जुड़ी एक और कन्फ्यूजन है कि जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पर लिखा होता है कि वैलिड फॉर 2 ईयर्स, चाहे कैंडिडेट्स के 40 नंबर हों, 38 नंबर हों, 48 नंबर हों या 90 नंबर हों। तो अब जिसके 38 नंबर हैं या जिसके 49 नंबर हैं वो समझता है कि शायद उसको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका 49 स्कोर है तो वो भी 0 ट्रीट होता है, अगर आपका 30 स्कोर है तो वो भी 0 ट्रीट होता है। अगर आपने पास करना है तो पास करने के लिए मिनिमम आपको 50 का स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर आपके रिजल्ट कार्ड पे, अब जो रिजल्ट कार्ड जनरेट होते हैं, चाहे नंबर आपके 5 भी आए, लिखा होता है वैलिड फॉर 2 ईयर्स। तो वैलिड फॉर 2 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये इस तरह लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, इस वजह से तमाम के तमाम रिजल्ट कार्ड्स पे जो है वो ये लिखा होता है कि वैलिड फॉर 2 ईयर्स। तो ये एक दूसरी कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है कि क्या मेरा 49 स्कोर है तो मैं पास हूं। इसके बाद एक और कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है कि एक कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल 27 अगस्त 2023 को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुआ है और उसने उस टेस्ट को क्लियर किया है विद 65 मार्क्स। अब वो इन स्कोर को बेसिकली इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि अगर इसके बाद दोबारा से वो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुआ तो प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस टेस्ट के बाद भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होते हैं और उसमें आपका स्कोर कम आता है तो आप प्रीवियस लैट को यूज कर सकते हैं। वो टेस्ट आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। 2 साल तक वैलिड होने का यही मतलब है कि हर रिजल्ट कार्ड जिसमें आप पास होते हैं उसको 2 साल तक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने लैट दिया, आपका स्कोर अच्छा आ गया तो आप उस रिजल्ट कार्ड को यूज कर सकते हैं, वरना आप पहले वाले रिजल्ट कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो स्कोर जब आप इंप्रूव करने लगे तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि अब मैं दोबारा से अपेयर हुआ तो मेरा प्रीवियस रिजल्ट कार्ड जो है वो जाया हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या लॉ एडमिशन टेस्ट दिए बगैर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम तब आपने क्लियर करना होता है जब आप किसी फील्ड में एडमिशन लेने वाले होते हैं। एडमिशन लेने के बाद इसको क्लियर नहीं किया जाता। तो ऐसे कॉलेजेस, ऐसे इदारे जो आपको ये ट्रैप देते हैं कि अभी आप एडमिशन ले लें उसके बाद आप लैट क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि सिंपली, या फिर आप लोगों को ये कहेंगे कि आप सीट रिजर्व करवाने के लिए पैसे दे दें। तो ये तमाम की तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसे हथगंडे हैं बेसिकली जो वो अपना बिजनेस करने के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं और आप लोगों को डिसीव कर रहे हैं। देखें, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को धोखा देके, डिसीव करके जो है वो ये काम करना, इस तरह की एक्टिविटीज करना, ये गलत बात है। प्रोफेशनल इदारा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जो इस तरह के इदारे होंगे जिनके पास सीट्स खाली रहती हैं, वो लोग आपको कहेंगे आके सीट रिजर्व करवा लें, या वो लोग आपको कहेंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट पास किए बगैर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो जजमेंट मैंने प्रीवियसली रेफर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जिसकी बेसिकली साइटेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। उसमें तमाम डिटेल्स दी हुई हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को आपने क्लियर करना है बिफोर सिक्योरिंग योर एडमिशन। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को कहें कि आपको लैट के बगैर एडमिशन दें, कभी भी आपको एडमिशन नहीं देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज कंडीशनल एडमिशन दिया करती थी जब लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 2018 के बाद नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों को इस बारे में इल्म नहीं था। लेकिन अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर 1000 एप्लीकेंट हैं तो तमाम लोगों ने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया होता है तो वो उन स्टूडेंट्स को ही कंसीडर करते हैं। तो आपने इंतजार करना है। अगर क्लियर नहीं हो रहा, प्रिपेयर करें, मेहनत करें, इसको क्लियर करें। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। लैट क्लियर करने के बाद ही आपने यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की तरफ जाना है कि आपको एडमिशन दे दिया जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने के लिए शायद कोई लिमिट है, शायद ये
3 बार दे सकते हैं या 4 बार दे सकते हैं या 5 बार दे सकते हैं। देखिए इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहें आप अपेयर हो सकते हैं, 3 बार अपेयर होना चाहें, 4 बार अपेयर होना चाहें, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके अलावा जब आप लैट में अप्लाई करते हैं तो आपका इंटर का स्कोर मैटर नहीं करता, मैट्रिक का स्कोर मैटर नहीं करता, और ना ही किसी किस्म की वहां पर एज की कंपल्शन होती है। ये सारी की सारी लिमिटेशंस जो हैं ये आपके लॉ में एडमिशन लेते वक्त आपके सामने आएंगी। लैट में आप अपेयर होना चाहते हैं, आपका 45% से कम मार्क्स हैं, आप तब भी अपेयर हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। दो कि ये एक बेसिकली हम यूं कहें कि एक लकूना है, लेकिन स्टिल आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, उस टेस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब आपको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। तो लैट में अप्लाई करते वक्त ना ही आपके मार्क्स मैटर करते हैं, ना ही आपकी एज मैटर करती है, और ना ही एकेडमिक गैप मैटर करते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं लैट में, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो पॉलिसीज होंगी उस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के जहन में एक और भी सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि क्या लॉ एडमिशन टेस्ट हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट एक वफाकी इदारा लेता है, ये तमाम प्रोविंसेस के लिए सेम टेस्ट होता है। हायर एजुकेशन कमीशन का एक ज़ेली इदारा है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, जो ये टेस्ट कंडक्ट करता है, और पूरे पाकिस्तान के लिए सेम डे में कंडक्ट होता है और सेम क्वेश्चन पेपर होता है, और इसके जो सेंटर्स बनाए जाते हैं वो HEC की तरफ से बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई प्रोविंस की जो है ना वो नहीं होती कि ये पंजाब का सेपरेट है और सिंध का सेपरेट है, ये पूरे पाकिस्तान का एक सेम टेस्ट होता है। इसके अलावा लैट की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से लोग कंफ्यूज होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके लोग सर्च करते हैं, अभी भी लोग सर्च कर रहे होंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि नेक्स्ट लैट डेट। अब जिस पर्सन ने भी आर्टिकल लिखा होगा वो आर्टिकल उनके सामने आ जाएगा। हो सकता है वो आर्टिकल आप लिख दें, आपकी तरह का कोई और स्टूडेंट लिख के गूगल पे डाल दे, जिसकी SEO ठीक होगी, वो आर्टिकल रैंक कर जाएगा और स्टूडेंट्स उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है। तो स्टूडेंट्स फिर समझते हैं कि जो उस आर्टिकल में डेट लिखी है वो वैलिड है और वो फाइनल है। देखें, जो भी डेट HEC की तरफ से डिस्प्ले की जाए आप उसको बिलीव करें। आप क्या करें, सिंपली etc.hec.gov.pk, जिसका आपको लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, आपने इस वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट इस तरह से करना है कि पासवर्ड नहीं भूलना। अगर पासवर्ड आप भूल गए तो लैट आपका नहीं हो सकेगा, ना ही उसका रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकेंगे, ना यूनिवर्सिटीज में उसको जो है वो यूज कर सकेंगे। आपके CNIC, अगर आपका CNIC नहीं है तो आपके बेफॉर्म नंबर पे वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसका पासवर्ड आपने महफूज कर लेना है और एज इट इज महफूज करना है। उसमें अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल का भी आपने ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि पासवर्ड आपका रॉन्ग हो जाए, फिर अकाउंट लॉक हो जाता है, फिर बड़े मसले होते हैं। तो जब वहां पर ETC और ETC की वेबसाइट पे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहें। इसके पोर्टल पे जैसे लैट अनाउंस होगा अपडेट मिल जाएगी आपको, या इस चैनल पे मिल जाएगी, या जो स्क्रीन पर डिस्प्लेड नंबर है इसके स्टेटस पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपने किसी वेबसाइट पर रैंडम रिलाई नहीं करना कि किसी ने लिख दिया कि जी जो है वो इस साल तो लैट होना ही नहीं है, ये लैट कैंसिल हो गया। तो सब लोग उस इंफॉर्मेशन को ट्रू कंसीडर करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने का तरीका यही है कि आप किसी ऐसी जो है वो सोर्स के साथ इन टच रहें, या तो वो सोर्स प्राइमरी हो जिस तरह से HEC की वेबसाइट, और अगर वो प्राइमरी ना हो तो फिर कोई ऐसी रिसोर्स हो जो बेसिकली अगर आपको बताए, जिस तरह हम अपने चैनल पर अगर एडवर्टाइज करते हैं कि लैट अनाउंस हो गया तो हम उस वेबसाइट का हवाला देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि जिसमें बेसिकली मैं उन कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करना चाहता था जो स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।